दोस्ती दफ्तर में हुई थी। कितने साल ये दोस्ती रही? दोस्ती ये 4 साल रही। तो फिर रिलेशन क्यों खराब हुआ? रिलेशन इसलिए ख़राब हुआ कि उसको ओहदा मिल गया ऊपर, तो ऑफिस में? जी, जी, जी। तो उसकी वजह से फिर उसको बाहर के कोई पसंद आ गए तो जब आपने उसका इंस्टाग्राम चेक किया, फेसबुक अकाउंट चेक किया, स्नैपचैट चेक की, तो वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें आपको मिली? यही मैसेज वगैरह करती थी, अपनी तस्वीरें सेंड करना, वीडियो कॉल करना। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ यासिर मौजूद हैं। यासिर की उम्र तकरीबन 24 साल है। इनका एक लड़की के साथ रिलेशन बनता है, यानी कि इनकी सेटिंग होती है। उस लड़की का नाम मारिया था। तकरीबन 4 साल ताल्लुकात बहुत अच्छे रहते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी का वादा करते हैं। लेकिन उस लड़की ने, यानी कि मारिया ने 3 से 4 और लड़कों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए हुए थे। एक लड़का उसने स्नैपचैट पे सेट किया हुआ था, एक लड़का इंस्टाग्राम पे था, एक लड़का फेसबुक पे था और एक लड़का टिकटॉक पे था। उन चारों लड़कों के साथ नाजायज ताल्लुकात इस तरह से थे कि इनको कहती थी कि मैं बिजी हूं, मैं बर्तन धोने के लिए जा रही हूं, और वो इंस्टाग्राम वाले, स्नैपचैट वाले और फेसबुक वाले दोस्तों के साथ बातें किया करती थी। इन्हीं से जानते हैं कि रिश्ता किस तरह से खराब हुआ और क्या प्लानिंग थी इनकी। सर बताइएगा, क्या मामलात थे, किस तरह से दोस्ती हुई आपकी? दोस्ती जो मतलब कि दफ्तर में हुई थी, तो बातचीत होती रही, आस्ता-आस्ता बात होती रही। तो फिर मतलब कि वो पहले ऑफिस में होती थी, बाद में व्हाट्सएप पे होती थी? जी, जी, बिल्कुल यही है। पहले ऑफ़िस में होती थी, फिर व्हाट्स उसने अपना नंबर दिया, फिर आस्ता-आस्ता व्हाट्सऐप में शुरू होने लगी बात। क्या नाम था लड़की का? लड़की नाम मारिया था। अच्छा, प्यारी थी? जी, जी, प्यारी थी। तो जब दोस्ती हो गई तो कितने साल ये दोस्ती रही? दोस्ती ये 4 साल रही। 4 साल के दौरान क्या मामलात रहे? मामलात ये मिलना, बातचीत करना, बातें वगैरह करना, गिफ्ट वगैरह देना। अच्छा। जी। तो बहुत से वादे भी किए होंगे आप दोनों ने? जी, वादे भी किए थे। क्या वादे किए थे? वादे यही किए थे कि शादी के बाद हम एन्जॉय करेंगे, बाहर के मुल्क दुबई वगैरह भी जाएँगे। अच्छा। तो जी, तो शादी के जब वादे कर लिए थे तो फिर रिलेशन क्यों खराब हुआ? रिलेशन इसलिए ख़राब हुआ कि उसको ओहदा मिल गया ऊपर। अच्छा, तो ऑफिस में? जी, जी, जी। आपसे सीनियर होगी? जी, सीनियर हो गई। तो उसकी वजह से फिर उसको बाहर के कोई पसंद आ गए, तो गुरूर आ गया था उसमें? उससे गुरूर आ गया उसके दिल में। तो उसकी वजह से वो बेवफ़ा करने लग गई हमसे। अच्छा। तो फिर जैसे ही वो बेवफ़ा किया, तो वो और दोस्तों के साथ मतलब बातें करने लग गई है। और लड़कों के साथ बातें करती थी? जी, जी, बातें करने लग गई थी। कैसे, आपको कैसे पता चला कि और लड़कों के साथ उसके ताल्लुकात हैं? मुझे थोड़ा-सा मतलब कि ना कम शक हुआ, तो वो मतलब कि मेरे से कम बातें करने लगी, टाइम कम देने लगी थी, इग्नोर करती थी? इग्नोर करती थी। तो उसकी वजह से ना फिर मैं इंस्टाग्राम मैंने चेक किया, तो उसका इंस्टाग्राम चेक किया? जी, जी, तो उसने अपनी तस्वीरें अपने दोस्तों को भेजी हुई थी। अच्छा। जी, तो मेल दोस्त थे? मेल दोस्त थे। तो उसकी वजह से फिर मुझे दुःख भी हुआ अच्छा। कि तो इतना गिफ्ट वगैरह भी दिए, मोहब्बत भी की। मैंने कहा तुम्हें वफ़ा में करूँगा तो इंशाल्लाह पूरी प्यार नहीं देते थे आप उसे? प्यार में देता था। टाइम देते थे? जी, जी, टाइम देता था उसको। तो तो फिर क्या कमी थी आप में? कमी तो मेरे पे कुछ नहीं थी, तो बस गुरूर आ गया, तो फिर क्या कर सकते थे हम। ज़्यादा पैसा कमाती थी? जी, जी, ज़्यादा पैसा आ गया था उसके पास। तो उसकी वजह से फिर मैंने ख्वाहिश की थी उसे होटल में लेके जाता सिर्फ था। आपने एक दफ़ा ही उसका इंस्टाग्राम चेक किया या कुछ और भी चेक किया? नहीं, इस व्हाट्सऐप भी चेक किया। अच्छा। जी, और फ़ेसबुक वगैरह भी चेक की। अच्छा, तो वहाँ पे भी लड़कों के साथ बातें करती थी? जी, जी, वहाँ भी व्हाट्सऐप पे मतलब बातें करती थी वहाँ। तो और आपको जब टाइम नहीं देती थी तो आपने कभी सवाल नहीं किया कि आप मुझे टाइम नहीं देती? मैंने सवाल किया था, वो कहती नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस जॉब का वो काम करना हो तो मसरूफ़ियत होती है, घर वाले होते हैं तो कहीं शक ना कर लें। तो वो ये कहती थी आगे से। तो जब घर जाती थी तब भी बात नहीं करती थी आपसे? तब थोड़ी बहुत कभी-कभी कर लेती थी, क्या लेकिन बहाना बनाती थी? बहाना यही कि मेरे मेहमान आ गए हैं, आज घर वाले आ गए हैं, फैमिली आ गई है, हमने उधर जाना है, शादी पे जाना है, ये वो। अच्छा। तो इसी वजह से, तो इसी बात पे आपको शक हुआ? इसी बात में मुझे शक हुआ। तो जब आपने उसका इंस्टाग्राम चेक किया, फेसबुक अकाउंट चेक किया, स्नैपचैट चेक की, तो वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें आपको मिली कि आपको दुख हुआ, दर्द हुआ, तकलीफ हुई? यही मैसेज वगैरह करती थी, अपनी तस्वीरें सेंड करना, वीडियो कॉल करना, ये वो। तो अभी उसकी याद नहीं आती आपको? नहीं, याद फिर क्या कर सकते, याद तो आती है इंसान को, लेकिन बस फिर सब्र करना पड़ता है। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं हमारे मुआशरे में, जिनके लिए वो ख़वातीन बाहर निकलती हैं जो 8 मार्च को एक मार्च मुनाकिद करती हैं और फिर उस मार्च का हिस्सा बनती हैं।
और कमीज़ें तारों पे लटकाती हैं और छोटे कपड़े पहनती हैं और फिर हमें इल्ज़ाम देती हैं कि हम मर्दों ने उनको हकूक़ नहीं दिए, हमने उनको प्यार नहीं दिया, हमने उनको मोहब्बत नहीं दी, हम उनको इस मुआशरे में रहने का हक़ नहीं देते। लेकिन ये वो ख़वातीन हैं जो किसी के साथ सिंसियर नहीं होती, इनके माशूक होते हैं 3-4, एक नहीं होता। और फिर ये अय्याशी चाहती हैं और ये वो ख़वातीन हैं जो वफ़ा करना जानती नहीं हैं। ये लड़कों को तड़पाती हैं, तोड़ती हैं, दुख देती हैं, ज़हनी टॉर्चर करती हैं। ये वो ख़वातीन हैं जो नाजायज़ बच्चे पैदा करती हैं। ये वो ख़वातीन हैं जो इस मुआशरे को गंदा करना चाहती हैं। ये वो ख़वातीन हैं जो एक शादी करती हैं, पसंद नहीं आती दूसरी करती हैं, पसंद नहीं आती तीसरी करती हैं, पसंद नहीं आती चौथी करती हैं, पसंद नहीं आती फिर पाँचवीं करती हैं, तो पसंद नहीं आती तो फिर पाँचवीं बार जब करती हैं तो इनका कत्ल कर दिया जाता है। ये वो ख़वातीन हैं जिनको पता ही नहीं है कि सिंसियरिटी होती क्या है, जिनको पता ही नहीं है कि अखलाकियात क्या होते हैं। अफसोस की बात यह है कि इस तरह के वाक़यात हमारे मुआशरे में बढ़ते जा रहे हैं। औरत बेवफ़ाई करती है, मर्द बेचारा मुरझा जाता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसको रास्ता दिखाई नहीं देता। जब आप दोनों का जिस्म आपस में जुड़ता है और आप उसके बावजूद भी किसी तीसरे के साथ रिलेशन कायम कर लेते हो, बहुत अफसोस की बात है। बहुत बहादुर हैं ऐसी ख़वातीन जो इस तरह का काम कर लेती हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करूँगा कि हमारी ख़वातीन को समझने की ज़रूरत है और वो समझेंगी और वो पॉजिटिव लेंगी इस मैसेज को। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।